आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। ओके, ये तो करा ही दिया ना मैंने, क्वेश्चंस करा दिए। अच्छा ये देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये दिया गया था, अ कैपेसिटर इज यूज्ड capacitor is used to provide smoothing of half waves। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा सही अरेंजमेंट है, आपको ये दिया गया है इनमें से कौन सा सही अरेंजमेंट है ताकि, सॉरी ये वाला एसी है, वाला एसी है, इनमें से कौन सा सही अरेंजमेंट है टू गेट स्मूथनिंग, जबकि जो हाफ वेव बनेगा वो एकदम स्मूथ मिले, तो इनके लिए कौन सा सही डायग्राम है। कौन सा सही डायग्राम है? अच्छा वो वाला फोन चालू नहीं क्या? सॉरी सिद्धि, अरे क्या कितना आवाज कर रहा है? सॉरी सॉरी सर। क्या चैत्या, बर्थडे के जोश में तुम अभी भी? चलो बताओ भाई, इनमें से कौन सा डायग्राम ऐसा होगा जिसके अंदर स्मूथनिंग आ जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर? किस वाले डायग्राम में स्मूथनिंग आएगी? कम ऑन मैसेज करो यार, सिंपल सा है। अक्रॉस लोड, लोड जो है ना, लोड हाफ वेव रेक्टिफायर बनेगा, और लोड में किस केस वाले केस में जो वोल्टेज है लोड के अक्रॉस वो ड्रास्टिक इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। मैंने एग्जांपल कराया है फुल वेव रेक्टिफायर में, वो वाली लोकेशन होगी, बताओ। अरे पीछे खोल के देखो ना, फुल वेव रेक्टिफायर कराया था। फुल वेव रेक्टिफायर कराया था, एग्जांपल खोल के देखो फटाफट। फुल वेव रेक्टिफायर में कहां पे लगाया था? अरे भैया मेरे को स्मूथनिंग करानी है, ये जो वेव्स है इसको स्मूथ करा दिया, मतलब ये जो ड्रास्टिक चेंज है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे किधर लगाया बेटा? ये जो लोड है ना, लोड लोड के पैरेलल में लगाया जाता है, लोड के पैरेलल में। तो कौन सा ऑप्शन है? लोड के पैरेलल में कौन सा ऑप्शन है? लोड, जो भी लोड आए, यहाँ पे तो वी लोड है, वहीं पे तो वी आउटपुट है, जहां पे लोड है वहीं पे वी आउटपुट है, जहां पे लोड है वहीं पे वी आउटपुट है, जहां पे लोड है वहीं पे वी आउटपुट है। वो तो लोड से पैरेलल लगाओ, आंसर इज नहीं चमक रहा? कितनों को चमका ये? ओके चलिए,
अरे चमका क्या, मैसेज तो कर दो, जितने लोग प्रेजेंट है नाम लिखो पहले, जितने लोग प्रेजेंट है, सिर्फ नाम भर के नहीं, जितने लोग प्रेजेंट है, सिंसियरली प्रेजेंट है, नाम लिखेंगे। कई लोग तो ज्वाइन करके एकदम चिल मारने बैठ गए, मस्त हवा चल रही है, एग्जाम 2 महीने बाद है, अपने को क्या, सन्नू की। बस खत्म ही हो गया सब कुछ। ओके, ये देखो एक और क्वेश्चन है, 2019 का है, जेई का सवाल है, जेई मेंस में ही आता है ये। रिद्धि भी प्रेजेंट है। रिद्धि, ये सब सवाल कर लो बेटा, है ना, बोर्ड में भी आएगा और मेंस में फॉर श्योर मिलता ही एक सवाल। अच्छा, इसको ऐसे भी दे सकते हैं अपन, देखो इसको ऐसे दिया और ये अपने पास में वोल्टेज लगाया, ये सोर्स से वोल्टेज है, सॉरी सॉरी, दिस इज करंट फ्रॉम दिस एंड दिस इज किसी का कैमरा चालू होएगा। तो यहां देखो, दिस इज लोड, लोड है 4 किलो ओम, और ये जो है दिस इज 2 किलो ओम, दिस इज आई जेड, दिस इज आई लोड। ठीक है, आपको ये बोला है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये पिछले साल का सवाल है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जीनर, जीनर डायोड is 6 volt if unregulated, if unregulated voltage varies from, if unregulated voltage varies from 10 volts to 16 volt, then maximum zener current is, maximum zener current is, जीनर करंट मैक्सिमम कितना होगा, यहां से आप 10 से 16 वेरी कर रहे हो, 10 से 16 वेरी कर रहे हो, और यहां पे हमेशा फिक्स 6 वोल्ट है, तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2.5 एम्पियर, बी ऑप्शन 1.5 मिली एम्पियर, सी ऑप्शन 7.5 मिली एम्पियर, और फिर है डी 3.5 मिली एम्पियर। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आपको ये बताना है सही आंसर क्या रहेगा, आपको ये बताना है सही आंसर क्या रहेगा। पहले क्वेश्चन छाप लो बेटा, ये ऐसा ना 2-3 सवाल आए पिछले साल, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स में है ना, ये सवाल फॉर श्योर आएगा, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है किसी ना किसी बच्चे को ये सवाल आएगा। आप में से सभी का एक साथ तो होने वाले नहीं है, अलग अलग सेशन होगा, तो ये मान के चलो आपका ये एक आएगा ही आएगा, ये सवाल आएगा ही आएगा। देखिए, इसको करने का एक सिंपल तरीका बताओ। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या, व्हाट इज आईएल, आईएल की वैल्यू बता सकता है कोई बच्चा, व्हाट इज आईएल, यहां हमेशा 6 वोल्ट है, देखो आईएल इज वोल्टेज अक्रॉस लोड अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड, वोल्टेज फिक्स है और ये है 6 किलो ओम, तो यहां से हो गया 1.5 मिली एम्पियर, तो मुझे पता चल गया 1.5 एम्पियर तो होने ही वाला है, इधर जो है इधर 1.5 मिली एम्पियर इस सेक्शन में जाएगा। अच्छा, 6 वोल्ट इधर, तो ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अक्रॉस 4 से लेके 10 वोल्ट, देखो ये 10 से 16 होगा, 6 हमेशा इधर होगा, तो इधर 4 से लेके 10 तक हो सकता,
The minimum voltage across this series resistor is 4 ohm and maximum is 10 ohm. क्यों? क्योंकि 10 से 16 डाल रहे हो आप। तो current across this series resistor is V minimum by RS. V minimum कितना होगा? 4। RS कितना? 2 किलो ओम। तो 2 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 1.5 मिली एम्पियर। और ये IS मैक्स कितना हो गया? V मैक्स बाई RS, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 10। और रेजिस्टर कितना है उसका? सॉरी 2 होगा। माई फॉल्ट। अरे क्या मूर्खता कर रहा मैं। ये 2 होगा ना भाई, 4/2, 2 ही होता है। और ये कितना था? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बाई 2। मार्कर ढंग से लिख नहीं रहा। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। 10 वोल्ट बाई, ये आने वाला है 100%। ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में। इतने सारे अटेम्प्ट होंगे, 4 बार दोगे, एक बार तो आएगा ही आएगा ये। तो ये कितना आएगा? 5 मिली एम्पियर। तो बेटा सवाल देखो, सवाल ये है कि इधर 4 से लेके 10 हो सकता है, तो इसके अंदर करंट जो है वो 2 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर वेरी करेगा। तो मुझे पता है लोड के यहाँ तो फिक्स आएगा करंट, लोड के अक्रॉस फिक्स करंट 1.5 होने वाला है। और मिलना कितना है? 2 से लेके 5 तक आ सकता है। तो जीनर डायोड के अंदर करंट अक्रॉस जीनर डायोड कितना हो सकता है? 2 माइनस 1.5, यानी कि 0.5 मिली एम्पियर एक मिनिमम आ सकता। और आईजेड मैक्स कितना आएगा? आईजेड मेन तो इतना आ गया, कितना भेजा था? 5, ये कितना? 1.5, ये कितना? 3.5 मिली एम्पियर। नहीं चमका? पहले करंट निकालो लोड के थ्रू। फिक्स वोल्टेज है, 6 वोल्टेज है, 6 वोल्टेज है, तो मैंने करंट निकाल लिया। कितना? हमेशा इस पे तो इतना ही फ्लो करने वाला। अब ये कौन देगा 1.5? ये ऊपर वाला सोर्स से आएगा, इधर से आएगा। अब ये डिवाइड होगा इसके अंदर, इससे मिनिमम कितना आ सकता? 2। तो 1.5 इसमें, 0.5 इसमें चला गया। मैक्स कितना आ सकता? 5। 5 में से 1.5 इधर और रिमेनिंग इधर। अरे आया क्या समझ में? कितने समझ में आई है? वो ये जीना डायोड का सिंबल है। मैं, आप इस पे ना लिख लीजिए कि 101% ये क्वेश्चन आपको 4 अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में मिल जाएगा। ये 4 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में ये मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। इस बार तो बहुत भयंकर क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। मैं तो बोला अपनी जो बुक है उसमें अगर आप पुराने क्वेश्चन रट भी गए ना, तो भी 4 अटेम्प्ट में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 4 अटेम्प्ट मतलब समझ रहे हो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 90 इंटू 4, 360 क्वेश्चन। अब 360 क्वेश्चन रिपीटेड तो मिलेंगे। अच्छा, जो वो है ना मोर देन, सॉरी, इंटीजर टाइप, उसमें है आपको ऑप्शन, तो उसमें मैक्स नेगेटिव नहीं है, मैक्स टू मैक्स आपके 5 ही सही माने जाएंगे। एक और दूं क्या आपको? ये 2019 का, एक और है 2019 का। मतलब ऐसे ही ऐसे सवाल दिए हैं, मतलब अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी, मई वाला अटेम्प्ट में, सब में यही यही दिया है। देखो
ये भी 2019 का ही है, मतलब ये 100% चांस है आएगा ही आएगा। क्या दिया है कि 120 वोल्ट है, ये 5 किलो ओम रेजिस्टर है और ये जीनर डायोड है, ठीक है, ये ऐसा जीनर डायोड है, इसके अक्रॉस 10 किलो ओम रेजिस्टर है और ये 50 वोल्ट जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है। फाइंड करंट थ्रू जीनर डायोड, फाइंड करंट थ्रू जीनर डायोड, जीनर डायोड के थ्रू करंट कितना है ये बताइए। 14 मिली एम्पियर, 0, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। टू 2019 10 जैन वाला। हंड्रेड परसेंट आएगा ये सवाल। Zener diode और logic gates, majority most of the sums are from Zener diode and logic gates। इसके वजह से मैं सबसे ज्यादा कराऊंगा वही। ट्रांजिस्टर के हैं बट बहुत कम है। कितना आया? अरे पहले तो ये देखो, ये आई सोर्स निकालो, ये आई जीनर होगा और ये आई लोड होगा। आई लोड के थ्रू निकाल लो, आई जीनर के थ्रू निकाल लो और आई सोर्स के थ्रू निकाल लो। आई जीनर, आई सोर्स, आई एल। कोई मुझे आई एल निकाल के दे सकता क्या? आई एल करंट थ्रू लोड, वोल्टेज थ्रू लोड अपॉन रेजिस्टर थ्रू लोड। वोल्टेज फिक्स है, जीनर लगा दिया, वोल्टेज फिक्स हो गया और ये है 10 किलो ओम, तो ये कितना आएगा? 5 मिली एम्पियर। लोड के थ्रू कितना है? 5 मिली एम्पियर। अच्छा, लोड के थ्रू इतना आ गया, 5 मिली एम्पियर इधर, सॉरी इधर आएगा 5 मिली एम्पियर। अब मुझे जेड के थ्रू निकालना है, जेड के थ्रू निकालना है। पहले इतना देखो, देखो सुनो सुनो सुनो, बात समझो, बात समझो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा, बात समझो मेरी बात। यहां तक छापा क्या? कितने लोगों ने यहां तक छापा? अच्छा, बात समझो बेटा, ये 120 है, एक यहां पे आर एस है और एक यहां पे आर एल है। बट बात समझो, अगर यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ कितना वोल्ट होगा? इसके अक्रॉस कितना वोल्ट होगा? ये लोड के थ्रू इतना है तो इधर 70 वोल्ट। हाँ, अब यहां से जो भी करंट आएगा, देखो आई सोर्स से करंट आया। अब अगर सिर्फ ये होता तो लोड से भी आई एल और आई सोर्स सेम होता। बट किया क्या, यहाँ पे एक और सर्किट बना दिया अपन ने, एक और सर्किट बना दिया, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। इसका जो करंट है कुछ आई जेड में चला जाएगा, कुछ आई एल में चला जाएगा। बात तो वही है बेटा, वोल्टेज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वोल्टेज लोड के अक्रॉस और सोर्स के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 70 वोल्ट। तो करंट थ्रू सोर्स कितना हो गया? वोल्टेज अक्रॉस सोर्स अपॉन रेजिस्टर ऑफ सोर्स कितना है? 70। रेजिस्टर कितना है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कितना दिया है उसका रेजिस्टर? 5 किलो। कितना आएगा? 70 मिली एम्पियर। तो सोर्स के थ्रू कितना करंट?
14, कितना 14, इसके अंदर कितना, लोड के अंदर कितना 5 आया, कितना 14 मिली एम्पियर, लोड के अक्रॉस कितना गया 5, तो उसके अंदर कितना गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, अरे भाई बोलो यार, क्या क्या आंसर आएगा तुम लोग एकदम, अरे ये दिया ना इसने, ये वाला क्या है, IL दे दिया, ये क्या है IS दे दिया, IZ कितना होगा, ये आंसर, IZ कितना है, IZ कितना होगा, IZ इज IS माइनस IL, IS कितना है 14, ये कितना है 5, ये कितना हो गया 9 मिलियन, IZ कितना 9 मिलियन। आई होप चमका ये सबको। इसको गारंटेड लिख लो कि भाई ये 100% सवाल मेंस में आने वाला है। रिद्धि बेटा ये तो सवाल आना ही आना है। हाँ सर। रट लो ये प्रोसीजर। ओके चलो, एक मेरी तसल्ली के लिए अगेन, ये भी 2019 में एक और सेशन में पूछा गया था, आपको सही बताना है। एक और सेम 2019 में मतलब भरमार कर दी। और एक और मजे की बात बताऊं, अगर आपको एक भी फेज में अगर पता चल गया पेपर, मतलब आप मतलब मान लीजिए सेकेंड डे है, थर्ड डे है, तो फर्स्ट डे का पेपर अपने को मिल जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, मतलब डाटा वाटा चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट तो वही होने वाला। ठीक है, ये लोड है और ये जीना डायोड है, ये IZ है। ठीक है, इफ जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज इज दिस मच वोल्ट, फाइंड IZ। ये सोर्स है, जीना डायोड का वोल्टेज निकाल। कोई गलत नहीं करेगा, सारे बच्चे सही करेंगे। 4 से 5 सवाल हर एक सेशन में आया है, एक बार ये सवाल आया है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दूंगा, जो मेरे को थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप खुद कर सकते हो वो खुद करें। इसका आंसर मेरे को सही चाहिए। अरे कुछ गलत दे दिया क्या, हाँ हाँ ऑप्शंस गलत दे दिए मैंने, सॉरी ऑप्शंस गलत दे दिए मैंने, नीचे वाले एग्जाम्पल के दे दिए मैंने, सॉरी ऑप्शंस गलत दे दिए मैंने। 10 मिली एम्पियर, 17 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर आणि 7 मिली एम्पियर। अब पटकन पहा काय येते। आंसर लिखो कितना है बेटा। उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको दिया हुआ है, ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है। YB का आया, गोविंद का आया, समृद्ध का आया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है बेटा। 3 सवाल करा दिए, अब ऐसे 2-3 और सवाल है, 2-3 और सवाल है 2019 वाले में, अलग अलग पेपर में आया था।
और किसी का नहीं आया? भक्ति, मनन, श्रेयस, चिराग, ध्रुव, नमन। नमन क्या कर रहा है कि नहीं नमन? अरे आज इतने कम बच्चे हैं? कौन नहीं आया? ठीक है, अब क्या ही करना। आंसर है इसका, देखो पहले सबसे पहला काम क्या, करंट थ्रू लोड निकाल लो, कितना होगा 5.6 बाई 800। ठीक है, तो इससे मेरे को मिलेगा कितना 57 मिली एम्पियर साइड मिल रहा। अच्छा, आई अक्रॉस सोर्स कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट दिया आपने, 9 वोल्ट दिया, 5.6 इधर चला गया, तो बचा कितना 4.3। सही सही कर रहा हूं मैं? हाँ, और ये कितना 200, तो ये आ रहा है 17 मिली एम्पियर। सोर्स से इतना, लोड से इतना, जीना डायोड से कितना 10 मिली एम्पियर, जीना डायोड से कितना 10 मिली एम्पियर। ठीक है यार, सर आप बहुत सफिशिएंट है यार, इससे ज्यादा अभी क्या ही कराना। सर हाँ बेटा। सर मेरे को एक डाउट है, वो आईजेड मतलब फ्लो कैसे होगा, वो तो रिवर्स बायस में है ना? हाँ 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 हाँ, देखो 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 देखो, वेरी गुड, ये मिली एम्पियर में आया। बट सर आपने तो पढ़ाया था कि जब अगर वो डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसमें तो माइक्रो एम्पियर्स में आता है। बेटा इसका क्या है, वायलेंट अटैक हो गया, मतलब वायलेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगा, इसके अंदर करंट चेंज हो सकता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता। इसके अंदर अगर बाहर से जितना करंट आएगा ना, ये करंट उतना ही सप्लाई कर देगा, करंट की रीडिंग चेंज होगी और वोल्टेज की रीडिंग चेंज नहीं होती है। तो इसमें करंट जो है जीना डायोड में रिवर्स बायस में मिली एम्पियर्स में जा सकता, रिवर्स बायस में जीना डायोड के अक्रॉस मिली एम्पियर्स में करंट जा सकता, बट वोल्टेज चेंज नहीं होता। वेरी गुड, देखो मैंने ये डायग्राम कराया था आपको, बहुत बढ़िया। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या है करंट, ये क्या है गोविंद, करंट। देखो बेटा यहाँ वोल्टेज सेम रहता, वोल्टेज सेम रहता, बट करंट कितना भी जा सकता। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो ये मस्त प्रॉपर्टी है जीना डायोड की, इसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, ब्रेकडाउन मतलब वो वोल्टेज चेंज नहीं करता, बट करंट चेंज हो सकता है। अब पूरा जैसे मैं बताऊं, ऐसा फिनोमिना हुआ आपके पास में, सबके पास में स्कूटी, बाइक, ठीक है, कार, सॉरी कार, और जो भी है टायर्स है। अब ये जो टायर्स है इनमें एयर होती है, एयर होती है। बोला कि आपने कि यार अगर अगर कुछ भी छोटा सा भी छेद हुआ ना तो एयर बहुत कम निकलती है, निकलती नहीं है, टायर्स के थ्रू एयर नहीं निकलती। बट आपने क्या कर दिया, अगर टायर के जो छोटा सा होल भी हुआ ना तो धीरे 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 मतलब माइक्रो एम्पियर्स में, ठीक है, मान लो ऐसे एयर निकल रही है, मतलब ऐसे करंट का बोल रहा हूं, बट अगर बहुत ज्यादा एयर निकालनी है तो क्या करोगे, एक चाकू लोगे और चाकू उस टायर में घोप दोगे, जैसे ही टायर में चाकू घोपोगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा और फट जाएगा पूरा, एट अ टाइम पूरा एयर निकल जाएगा। तो वैसे ही इस वाले में होता है, इसमें करंट पहले बिल्कुल नामात्र रहता, बहुत कम, और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मतलब चाकू घोपा और फटाक से एकदम पूरा करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगता, बट वोल्टेज सेम रहता, वोल्टेज सेम रहता। बात समझ में आ रही क्या? ओके। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये प्रॉब्लम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखो मान लीजिए ये आपने डायोड लगाया,
आपका एक्सटर्नल वोल्टेज जो है 3 वोल्ट है, ठीक है। दिस इज सिलिकॉन डायोड। ये क्या है? सिलिकॉन डायोड। बात समझना, सिलिकॉन डायोड आपसे बोला है फाइंड करंट का रीडिंग, फाइंड रीडिंग ऑफ करंट, फाइंड रीडिंग ऑफ करंट, ठीक है। अब करंट कितना होगा? करंट ये वाला एग्जांपल है, ये इसका ऑप्शन था, करंट कितना होगा? सी डी, आपको बताना है करंट कितना होगा। ये देखिए करंट कितना होगा, इसको ध्यान से समझिए। ये सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। ये किसमें बेटा? फॉरवर्ड बायस में। किसमें है? फॉरवर्ड बायस में। सर अभी तक आपने क्या बताया था? फॉरवर्ड बायस में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, भूला नहीं, मतलब सही टाइम का वेट कर रहा था बेटा। ये जब भी इधर करंट पास किया, वोल्टेज पास किया ना आपने, ये तुरंत तुरंत पूरा अप्लाई नहीं करता। इसके अंदर एक बैरियर वोल्टेज होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक बैरियर वोल्टेज होता है। तो ये बैरियर वोल्टेज जो होता है सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट। मतलब जब तक एक्सटर्नल, याद है इधर ऐसे में बैटरी लगाता था, वेरिएबल बैटरी लगाता था, नीचे बोलता था कि जीरो पे कुछ भी करंट नहीं फ्लो करेगा। धीरे धीरे जब तक आप बैरियर वोल्टेज के पास नहीं पहुंचोगे तब तक ये करंट नहीं फ्लो करेगा। तो बैरियर वोल्टेज को ओवरकम करके बाद में ही इसमें करंट फ्लो कर सकता। तो इसमें आपको बताना है कि करंट आई कितना है। तो वोल्टेज जो करंट है दैट इज एक्सटर्नल सप्लाई माइनस बैरियर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। तो एक्सटर्नल कितना है? 3, बैरियर वोल्टेज कितना है? 0.7, रेजिस्टर कितना है? 700। तो ये कितना हो गया? दिस इज 2.3 बाई 200। 200 क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? नहीं आ रहा? फिर क्या आंसर है इससे? देखो जब तक एक्सटर्नल बैटरी जो है, जब तक एक्सटर्नल बैटरी जो है वो वो बैरियर वोल्टेज को ओवरकम नहीं करेगी, बैरियर वोल्टेज को ओवरकम नहीं करेगी तब तक करंट नहीं फ्लो करेगा। और जब करंट फ्लो करेगा यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ ही है, और ये ड्रॉप हुआ है कितना? 0.7। सिलिकॉन के लिए होता है, सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है। सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है। आपको आगे इंजीनियरिंग में करने मिल जाएगा। सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी, ये कब का है? ये 2018 का है। पूरे पूरे पुराने जेई मेंस के सवाल पूरे चार्ट जाना कि भाई यहीं से आने वाला, 4 नंबर तो पक्के हैं। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करा देता हूँ आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट डालिए हेडिंग लॉजिक गेट्स। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है थ्योरी पढ़ के आप समझ लेना। और जो फोटो डायोड है, सोलार सेल है, उसके आपको रीडिंग अच्छे से करनी है। मैं पहले बोल रहा हूँ रीडिंग भी अच्छे से करो, और चाहिए तो उसके नोट्स भी बना लो इसी बुक में। हो चला, नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉजिक गेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉजिक गेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है, लॉजिक गेट्स, ठीक है। अच्छा, लॉजिक गेट्स क्या होता है बेटा? देखो आपको पता है कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती, क्या लैंग्वेज आती, क्या लैंग्वेज आती कंप्यूटर को? कसा खाया रे कंप्यूटर, जेवण पाणी केलं का? नहीं, तो कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती, मतलब यस और नो, यस और नो, दैट इज 1 और 0। अब ये देखो, मतलब बहुत सोचने वाली बात है यार कि अपन जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इवन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको जो सुनाई दे रहा है माइक में, मतलब इतनी मस्त टेक्नोलॉजी है। जब आप इसको लेटेस्ट स्टेज पे पढ़ोगे तो एकदम दिमाग खुल जाएगा। जो है ना, अपन कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये सब बीसीडी है, ठीक है। तो बीसीडी कोडिंग और बहुत सारे हैं, मतलब अगर कम्युनिकेशन आपने अगर लिया तो ये सारे कम्युनिकेशन, डिकोडर, इनकोडर, ये सब आपको समझ के बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आगे। तो बिना किसी लैंग्वेज को जाने हुए, बिना कुछ बोलने के, फिर भी आपका जो कंप्यूटर है सिर्फ 0 और 1 पे ही चीजें पूरी कायम कर लेता। अच्छा, जैसे इसके और भी एग्जांपल अपने को लाइफ में दिखते हैं। कभी ऑपरेशन थिएटर देखा है क्या? पुरानी मूवीज होती थी, ऑपरेशन थिएटर दिखाते थे, तो वहां पे एकदम लाल कलर का बल्ब है, देखा? ऑपरेशन में एकदम मरीज को ले गए, वो लाल कलर का बल्ब जल जाएगा, फिर जब बाहर निकल रहे हैं तो खुल जाएगा। तो उसमें भी क्या है, अगर रेड ऑन है मतलब ऑपरेशन हो रहा है, अगर ऑफ है मतलब ऑपरेशन खत्म हो गया, तो 0। यही है कोडिंग। अच्छा, बिना लैंग्वेज के पढ़े हुए भी क्या इंसान जिंदा रह सकता है? हाँ, देखो स्मॉल बेबीज पता है आपने, जितने भी छोटे बेबी होते हैं, स्मॉल बेबी होते हैं, 1 साल तक, मिनिमम 1 ईयर तक उनको बोलने बोलने लिखने कुछ नहीं आता, फिर भी एकदम मस्त लाइफ जीते हैं। उनके पास में एक ही हथियार है, क्या है वो? है रोना, ठीक है। कोई लैंग्वेज नहीं आती उनको, बस रोने लगेंगे, मतलब सिग्नल पहुंच गया, मम्मी पापा दादी सब तक सिग्नल पहुंच गया कि या तो इसको भूख लगी है या पोटी आ रही है, ठीक है, इसको बाहर ले जाना है, इसको घुमाना है, खिलाना है, पिलाना है, कुछ नहीं, मस्त खाएगा पिएगा और बस रोएगा। रोना उसी का कम्युनिकेशन हो गया। तो वही चीज है कि आपको कुछ लैंग्वेज नहीं आ रही है, फिर भी आप इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, सरवाइव कर पा रहे हो। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है हम लोग ही, जब छोटे बचपन में थे यही करते थे। तो सेम वही है, कंप्यूटर भी अपना एक बेबी है जिसको और कुछ नहीं आता, या तो उसका एक ही मूड रहेगा, जैसे इसका या तो रोना रहेगा या खुश रहना रहेगा। खुश रह रहा है तो माँ बाप को लगा रहा है वाह बढ़िया बढ़िया, बच्चा एकदम सही पोजीशन में है। वैसे ही 1 और 0। तो ये तो लैंग्वेज हो गए। अच्छा, लॉजिक गेट्स। अब 5 टाइप के गेट्स आपको समझने हैं, 5 टाइप के गेट्स समझने हैं, ठीक है, 5 टाइप के गेट्स समझने हैं। ओ, जल्दी खत्म भी हो गया, एक सेकेंड ना। लॉजिक गेट्स जो है जो एग्जाम में है वो भी करा दूंगा। अरे ये क्या है यार, चलो क्या ही फर्क पड़ता है। ये देखो, लॉजिक गेट्स में 5 लॉजिक गेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का बनेगा। इसमें 2 है फंडामेंट, 3 है फंडामेंटल गेट्स, मतलब लॉजिक लॉजिक गेट्स मतलब तरीका। देखो क्या कौन कौन से फंडामेंटल गेट्स है, नॉट गेट, एंड गेट, एंड सीज और गेट, ठीक है, सब पे गेट लगाना है। अच्छा, 2 यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल गेट, 2 क्या है, यूनिवर्सल गेट, जिसको एम्बेडेड सिस्टम ये सब करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो,
ये है फंडामेंटल। आपको बोर्ड में बनाने भी आ सकता है, बताओ गेट्स के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में बताओ, ये बताओ, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, गेट्स आर लॉजिक, गेट्स आर लॉजिक। सीएस, जो भी आप सीएस लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, सीएस में प्योर प्योर लॉजिक है। जब कोडिंग करोगे, आप कोडिंग करोगे तो कंप्यूटर को बस यही कमांड दी जाती है, यस और नो, यस और नो, यही कमांड दी जाती, और रिपीट करो, स्टॉप करो, ठीक है। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल, आपने सी प्रोग्रामिंग तो करी है, सी प्रोग्रामिंग, चलो ठीक है यार, अब क्या बताना मुझे, छोड़ो, कहीं उन्हें नहीं आती होगी। नॉट, एंड, और, ये है फंडामेंटल गेट्स। नॉर और एंड, ये है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स मतलब समझ रहे हो क्या है? यूनिवर्सल गेट्स मतलब आप बाकी दोनों को क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। मतलब आप ये जो फंडामेंटल गेट्स है ना, इनको, इन सिर्फ दो की हेल्प से, सिर्फ नैंड गेट्स है ना, मैं नॉट, एंड और तीनों बना सकता। ये मतलब सबसे ज्यादा अपन नैंड गेट को यूज करते हैं, एकमात्र गेट है जिससे फंडामेंटल गेट्स भी बना सकते हैं। छाप लेके यहां तक, अभी प्रॉब्लम करेंगे, घबराओ नहीं। पहला नॉट गेट, पहला कौन सा? नॉट गेट। नॉट गेट का देखो, समझो, सिंबल, सिंबल आना चाहिए, ट्रुथ टेबल आनी चाहिए, और कोई डायग्राम। देखो नॉट गेट क्या होता है, ऐसे ही इसका सिंबल है। ये डायोड से कंफ्यूज मत करना इसको, डायोड नहीं है ये इनपुट दिया जाता, यहां से आउटपुट मिलता, ये डायो लॉजिक है, एक लॉजिक है, ठीक है। यहाँ आउटपुट है, लेट से आउटपुट इज एक्स, तो आपने इनपुट दिया, आउटपुट, ये नॉट है, नाम से ही है। ये मतलब क्या है, इट रिवर्सेस द एक्शन, रिवर्सेस द इनपुट। मतलब इसका ये देखो, ये तो इसका सिंबल हो गया, सिंबल हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। सर ट्रुथ टेबल क्या है, समझ में आएगा। देखो ये है मेरा इनपुट, इनपुट ए, ये है आउटपुट एक्स। अगर मैंने बोला कि भैया 0, तो ये x जो है ये नॉट क्या करेगा, आउटपुट में 1 ला देगा। मैंने बोला 1, तो ये आउटपुट में क्या करेगा, 0, नहीं चमक रहा। ये देखो, अगर मैंने इनपुट दिया 0, तो ये आउटपुट क्रिएट कर देगा 1। मैंने इनपुट दिया 1, ये आउटपुट दे देगा 0, एकदम रिवर्स कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ इनपुट दिया अपने मोदी जी, क्या अपन फार्म बिल लेके आएंगे, या अपने राहुल बाबा बोले अपन नहीं लाएंगे, मोदी बोले अपन फार्म लॉ नहीं लाएंगे, तो बोलेंगे नहीं, ऐसा कैसे, लेकर आएंगे। तो वही है, तो बोलो चलो, बोले नहीं चलेंगे, बोले बैठे रहो, क्यों बैठे रहे, अपन तो चलेंगे। तो ये रिवर्स कर देता, दिस इज ट्रुथ टेबल, दिस इज ट्रुथ टेबल। नॉट गेट याद रखना है, ये रिवर्स कर देता है इनपुट को, रिवर्स कर देता है इनपुट को। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल एग्जाम में आती है। वो बोलेगा नॉट गेट की टेबल क्या है, 4 टेबल बना के दे देगा, सुनो, 4 टेबल बना देगा, बोलेगा विच इज द करेक्ट टेबल ऑफ नॉट गेट, एकदम रिवर्स कर देता है। इस पे ऐसे भी सिंबल लगाते हैं अपन, कितनों को पता है, ए डैश लगा देते कि एक्स क्या है, इसका एक्स क्या है, एक्स इज ए का डैश, ये इक्वेशन है इसकी। जो भी ए आएगा, जो भी ए आएगा उसका क्या कर देगा, इनवर्स, दिस इज डैश, दिस इज डैश,
मतलब इन्वर्स कर देगा। ये क्या है, डैश, यानी कि इन्वर्स कर देगा। नहीं चमका, हो गया तो डन लिखो फटाफट। आज ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, कल कम्युनिकेशन। आज ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, कुछ ट्रांजिस्टर का पढ़ना है वो आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इसका एक एग्जांपल देखा था, एक एग्जांपल देखो, ये ऐसे भी दे सकता है ना। क्या यार, एक जमाना था मैंने इतना सब काम किया था इस पे कॉलेज डेज में। तो ये देखो, ये अपने पास में बल्ब है और ये एक स्विच है, ये वोल्टेज भी लगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ओपन रखा तो बल्ब जलेगा या ऑफ होगा। अगर मैंने इसको ओपन किया है तो अभी सर्किट कंप्लीट हुआ तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, ग्लो करेगा भैया, सर्किट कंप्लीट हो गया ना भाई, यहां तो जा ही नहीं रहा। अगर एस को मैंने क्लोज कर दिया, अगर एस क्लोज कर दिया तो देखो क्या होगा, एस अगर मैंने क्लोज कर दिया ना, ऐसा बन गया। अब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। कितनों को पता है शॉर्ट सर्किट नाम की कोई चीज होती है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, क्लोज किया तो नॉट ग्लो। सिंपल सा लॉजिक है, एकदम लॉजिक है। इसको चालू किया, इसको मतलब स्विच को बंद किया तो ये जलेगा नहीं। मस्त मस्त एग्जांपल है, मतलब ऐसे एग्जांपल है ना, जैसे कई बार अपन देखे स्विच को चालू करो, मतलब नीचे कर देते हैं तो बंद हो जाता है, ऊपर करते हैं तो चालू हो जाता है, जनरल यही होता है। बट अगर आप इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं, अगर स्विच नीचे है तो चालू रहेगा, ऊपर कर दिया तो बंद हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, ये किसका लॉजिक है, नॉट का। बहुत बेहतरीन चीज है यार, बट वही है कि थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाया जाए, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल पे तो मजा भी आए, यार चिल्ली चिल्ली पढ़ा के निकलना है। आई होप डायग्राम भी क्लियर है आपको। अच्छा अभी नेक्स्ट देखो, और गेट, तीन फंडामेंटल है, नॉट एंड और, एंड में कराऊंगा, पहले और करा देता हूं। छाप लिया था क्या, ये छापा था क्या, मनन, उमेश, अरे ये शॉर्ट सर्किट हो गया मेरे मुन्नाओं, सब भूल गए तुम लोग। शॉर्ट सर्किट हो गया तो ऊपर नहीं जाएगा, सीधा करंट जो है यहीं से जाएगा, जलेगा ही नहीं है। अच्छा और गेट, कौन सा गेट, और गेट, और गेट कैसा होता है, जरा इसे पा, और गेट में क्या होता है, ये ऐसा है, ये ऐसा, और ये दो इनपुट आएगा, दो इनपुट आएगा, ठीक है, ए और बी, ऐसे ये बनाते हैं ऐसा, ये बालाजी के वेफर्स टाइप के आते हैं ना ऐसा, ये एक्स, ये इसका सिंबल हो गया। इसका ट्रुथ टेबल क्या है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है। अच्छा अच्छा ये बताओ, आप लोग दोपहर में लंच में क्या क्या करते हैं, लंच में बताओ बताओ बताओ, लंच में क्या करते हैं, खाना खाते ना दोपहर में, क्या क्या खाया, पहले इतना तो बता दो यार, रोटी सब्जी दाल, चावल कोई नहीं खाता क्या, अनुराग रोटी सब्जी, ये है उत्सव, राइस खाया, ठीक है वेरी गुड। शेजवान राइस, वाह श्रेयस, श्रेयस भाई नवाब है भाई। तो उत्सव स्वीट भी खा रहा, भूमिश किधर है, क्या भूमिश यार, डीबीटीसी भी गए, वेद कचौरी वचौरी खा रहे कि नहीं, ये देखो इसका सिंबल होता है ए प्लस बी। देखो बेटा एकदम सिंपल लॉजिक है, ध्यान से सुनना। अच्छा आपको बोले मैंने खाना खाया,
आपको बोले मैंने खाना खाया, अच्छा मैंने खाना खाया तो अगर मैं बोलूं कि भाई यार श्रेयस ने सिर्फ चावल खाया, ठीक है, अब चावल खाया तो इसका मतलब उसका खाना तो हो ही गया ना। अब वो खाने में राइस भी हो सकता है या चावल मतलब रोटी सब्जी भी हो सकती। मान लो यहाँ पे ये राइस है, ये रोटी सब्जी है, रोटी सब्जी, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने पूछा मैंने पूछा भक्ति से, भक्ति राइस खाया क्या? बोले भक्ति बोली नहीं सर। रोटी सब्जी खाई क्या? नहीं सर। तो खाना खाया क्या भक्ति ने? नहीं खाया। ना उसने रोटी सब्जी खाई ना राइस खाया, दो ही चीजें, रोटी सब्जी या राइस। तो बोली कि सर नहीं मैंने राइस खाया ना रोटी सब्जी खाया। तो भक्ति ने खाना खाया क्या? नहीं। मैंने पूछा श्रेयस से, श्रेयस राइस खाया क्या? हाँ सर। रोटी सब्जी खाई क्या? नहीं सर। अच्छा ये बताओ क्या श्रेयस ने खाना खाया क्या? अरे श्रेयस ने खाना खाया क्या? ये सिंबल है राइस खाने का, हाँ राइस +1, रोटी सब्जी 0। तो श्रेयस ने खाना खाया, अगर श्रेयस ने खाना खाया तो 1 आ गया, ठीक है। मैंने मनन से पूछा राइस खाया क्या? मनन बोला नहीं। रोटी सब्जी खाई क्या? खाया। तो ओवरऑल बताओ क्या मनन ने खाना खाया? हाँ। मान लो दूसरा, राइस खाया क्या? भूमेश बोला हाँ। रोटी सब्जी खाई क्या? हाँ। खाना खाया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल कि अगर इनमें से राइस रोटी कुछ भी खा लो मतलब खाना खाया है, कुछ भी नहीं खाओगे तो 0। मैंने आया क्या? ये प्लस नहीं है, ये और ऑपरेशन है, ये और ऑपरेशन है, प्लस नहीं है। दिस इज नॉट प्लस। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होता 1 + 1 2 हो गया? ये लॉजिक है, ये भी है ये भी है, हाँ खाना खाया। चमका तो डन कर दो, लिख लिया तो डन कर दो भाई। ये ट्रुथ टेबल आने चाहिए, ट्रुथ टेबल आते हैं। आज तो एकदम आतंक मचा देंगे अपन। आप बस डन का मैसेज कर दो, आज आतंक मचाएंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाले हैं। डा, 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 डा। हाँ भाई श्रेयस, कुछ डाउट है? गलती से हो गया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कुछ भी डाउट है तो हैंड रेज कर दिया करो, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा इसका है ना, मैं सर्किट वाला डायग्राम बना था बेटा, ये ट्रुथ टेबल भी आनी चाहिए, ट्रुथ टेबल भी आनी चाहिए आपको, इसका ये फॉर्मूला भी आना चाहिए और ये बनाते भी आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अच्छा इसका ये देखो डायग्राम ऐसे बनाता, स्विच स्विच के फॉर्म में बनाता मैं, स्विच में आपको चमक जाएगा, स्विच से आपको चमक जाएगा। ये बल्ब है, ये वोल्टेज, ये S1 है, ये S2 है, ये S1 है, ये S2 है। देखो अगर अगर स्विच 1 0 है, स्विच 2 भी 0 है, मतलब दोनों क्लोज मतलब ओपन है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा क्या? बल्ब नो ग्लो। बट अगर स्विच 1 ओपन हो गया, स्विच 2 बंद है, स्विच 1 बंद हो गया तो सर्किट कंप्लीट, स्विच 1 को बंद कर दो, सर्किट कंप्लीट और बल्ब जलने लगेगा, ये ग्लो करेगा। बात समझ में आ रही क्या? स्विच 1 स्विच 2 किसी को भी बंद कर दो तो सर्किट कंप्लीट, बल्ब ग्लो करेगा, या स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को ही चालू कर दो तो बल्ब तो ग्लो करेगा। समझ में आएगा? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? इसको बंद कर दो, इसको चालू कर दो तो भी बल्ब ग्लो करेगा, एकदम आसान। तो मैंने और गेट करा दिया, नॉट गेट करा दिया,
नॉर गेट और करा देता हूँ। नॉर गेट और करा देता हूँ। क्या है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को पुराने दिन याद आ रहे हैं, कितने सब बढ़िया बढ़िया करते थे सब, बट कोई नहीं। जो जो सबसे बेस्ट टाइम रहता है ना, वो सबसे ज्यादा दुख देता है। कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने। देखो, नॉर गेट सिंबल क्या है, ये देखो और गेट है ना, ऐसे बालाजी वाला वेफर बना दिया, ठीक है। जे पता है क्या ये वाले वेफर को क्या बोलते हैं? तुम लोग खाते थे, याद करो, ब्रेक में डीसी ये सब लोग। हाँ हाँ हाँ, कितने सुहाने दिन थे यार वो। चलो यहाँ पे क्या रहता है, बस ये गोला 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 लग जाता है, ये वाला गोला लग जाता है, ठीक है। ये गोला लग गया तो नॉर, ये क्या हो गया नॉर। पहले क्या था और ऐसा ऐसा, ठीक है, बालाजी वाला वेफर, यहाँ कुछ भी नहीं था। अब नॉर लगाते ही ये गोला लग जाता है, गोला लग गया। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन है ये x, ये a, ये b। ये क्या करेगा, x क्या करेगा, x की इक्वेशन है a प्लस b, उसका ये वाला क्या है नॉट, ये क्या है नॉट ऑपरेशन, और लगाओ फिर नॉट लगाओ। देखो ये a है, ये b है, a है b है, पहले आएगा आपका a प्लस b और फिर x है, अगर 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लो तो देखो ये क्या कर देता है, ये और का नॉट करेगा, ये क्या करेगा और का नॉट करेगा। तो खाना खाया, कुछ भी नहीं खाया तो कुछ भी नहीं, ये 1 1 था ना, अब इसका ये रिवर्स कर देगा, ये क्या कर देगा, दिस इज और दिस इज नॉर, और का रिजल्ट आया उस पे नॉट लगा दिया, गोला लगा दिया, तो ये आंसर है। मतलब समझे, मतलब ये अगर दोनों ही नहीं है, दोनों ही 0 है तब जाके 1 होता, इनमें से कोई भी 1 हुआ तो आंसर 0 है, इनमें कोई भी 1 हुआ तो आंसर 0। जैसे मान लो अपन ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, तो जिस बच्चे ने खाना खाया है उसको अपन पिज्जा नहीं देंगे, जिसने ना दाल खाया ना चावल खाया ना रोटी सब्जी खाई, उसको अपन एकदम मस्त बड़ा वाला पिज्जा देंगे, फुल साइज लार्ज। कौन सा वाला, पनीर वाला। अपन वेजिटेरियन के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, पिज्जा हो कुछ हो सब में पनीर घुसेड़ देते हैं। चलो समझ में आ गया क्या? बस बस हो गया ये। जाने क्यों लूट टा 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 टा। बस ऐसा है लाइफ में, तुम है ना 2020 को तो याद रखोगे, तुम लोग ही क्यों, मैं भी याद रखूंगा। 2020 में देखो यही वो ईयर है जो आपका आईआईटी का रास्ता साफ करेगा, अपने बच्चे आईआईटी जाएंगे। ये एंड गेट होता है, ये एंड गेट, डी बना दो, लेटर डी बना दो, इनपुट है ए बी और ये है एक्स, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन होती है, वो होती है ए डॉट बी, क्या होता है ए डॉट बी,
इसमें क्या है, इसमें जो है अगर आप में एक भी कमी है, मतलब एक भी जीरो हो गया, जैसे होता है ना वीटो पावर, वीटो पावर पता है, यूएन तो पता होगा ना, यूनाइटेड नेशंस और ये सब। तो उसके अंदर 5 कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो क्या बोले कि भैया हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं करना, ये बोला नहीं करना तो अटैक नहीं होगा, ठीक है। जैसे बोला अटैक करना, एक ने बोला अटैक करना, बोला नहीं करना तो भी नहीं होगा, अटैक करना नहीं होगा, बोला अटैक करो, ये भी बोला अटैक करो तो अटैक करेंगे, ठीक है। दोनों सहमति बनी तो ही आगे प्रोसीड करते हैं। इसका ये बना हो गया, ये देखो, ये हाँ एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। S2 ये बल्ब, बस समझ में आएगा। देखो अगर S1 खुला है, S2 ओपन है तो नहीं चलेगा, जब तक दोनों S1 और S2 क्लोज नहीं हो, तब तक बल्ब नहीं जलेगा। बोथ S1 and S2 should be closed, मैं क्या नॉट बता दिया, एंड बता दिया, और बता दिया, नॉर बता दिया, वो नैंड और बता दो, नैंड और बता देता हूँ, समझ लगा। ये तो थोड़ा छापो है ना, थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा रिवाइज करो। ओके, एक और देख लो, ध्यान से। नैंड गेट, नैंड गेट यार कुछ है नहीं, सिंबल ये है, ये एंड था ना, एंड लगा दिया एंड, तो यहाँ गोला लगा दिया, ये ए, ये बी, ये एक्स। तो क्या होता है इसका जो इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू ए बी, ऊपर बार, बार लगा दिया मतलब रिवर्स कर दिया, बार लगा दिया मतलब रिवर्स कर दिया। ट्रुथ टेबल क्या है इसका, ये ए होगा, ये बी होगा, यहाँ पे ए बी होगा, ए इंटू बी होगा, और यहाँ x होगा, दैट इज ए बी का ऊपर स्टार, ये होगा। ठीक है, तो 0 0 ये 0 0 1 ये 0 1 0 ये 0 1 1 ये 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, दोनों एग्री करेंगे तो ही 0 होगा, दोनों एग्री करेंगे तो ही 0 होगा, ठीक है क्या, यहां तक क्लियर है। तो इतने से गेट्स थे,
ये सारे गेट्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। इन्हीं अंदर NAND और NOR यूनिवर्सल गेट्स है, बाकी एंड ये सब लोग बहुत मामूली से है, ठीक, मतलब मामूली ना यूनिवर्सल है, इसे सवाल करते हैं ना। और आफ्टर आफ्टर Zener diode, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंबल बस याद रहे, आपको 5 नंबर 10 नंबर का 12वीं में भी आ सकता है, ये आ सकता है, क्या आएगा ही। 2019 वाला सवाल करते हैं, चमक जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं चमके तो भी कोई डरने की बात नहीं है, समय के साथ आ जाएगा। हो गया क्या यहां तक? ओके, तो जो क्वेश्चन आया है वो देखिए, मैं खुद से भी दूं क्या कुछ? नहीं, पहले खुद ही ये दे दो, कर खुद ही को बुलंद इतना। ये ऐसा, दिस इज Y, दिस इज A, दिस इज B। बोला है द लॉजिक सर्किट, दिस लॉजिक सर्किट is equivalent to, this logic circuit is equivalent to, ये किसके इक्विवेलेंट है? नॉर के, नैंड के, और के, या एंड के? आपको ये सवाल दे दे कि भैया ये क्या है, अच्छा पहले बताओ ये ऊपर वाला क्या है? ये वाला जो है, ये वाला, इस गेट को क्या बोलते हैं? ये लॉजिक गेट को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? ये लॉजिक गेट को क्या बोलते हैं? नॉट। इसको क्या बोलते हैं? इसको, सेकेंड वाले को, नीचे वाला भी नॉट ही है, इसको क्या बोलेंगे? नैंड बोलेंगे। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो ओवरऑल इनको कंप्रेस करके ये ओवरऑल लॉजिक सर्किट किसके इक्विवेलेंट है? नॉर के, एंड के, और के, ठीक है। तो इसके दो तीन तरीके हैं। जो सबसे थोड़ा टीडीएस है वो ये है कि आपने ए दिया, सुनो पहले लॉजिक समझो, आपने ए दिया तो जो भी ए गया उसका एक्स यहां पे आया, बी से वाई आया, और यहाँ पे एक्स गया, यहाँ पे अच्छा वाई है क्या वहां पे, चलो ये एक्स है, वाई है, और फाइनल में आपको मान लीजिए जेड मिला। तो आप ए और बी को देखें और जेड क्या मिला, तो आप ट्रुथ टेबल बनाए, ए बी बना लीजिए, और फिर आप देखिएगा कि आपके जस्ट ए के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है? एक्स क्या मिल रहा है, वाई क्या मिल रहा है, और आपको पता है एक्स और वाई मिला तो मेरा जो जेड होगा वो क्या होगा? वो एक्स और वाई का नैंड करेगा। तो सबसे बेस्ट, मैंने ए को 0 भेजा, बी को 0 भेजा, तो एक्स कितना हो जाएगा? अगर मैंने ए को 0 भेजा तो एक्स कितना होगा? तुरंत रिप्लाई करो। ए को 0 भेजा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? नॉट हो गया उसका। इस टेबल को भरना है आपको। अगर मैंने इसको 0 भेजा तो ये हो गया 1, y को 0 भेजा तो ये हो गया 1, ए को 0, x 1, b 1 तो ये 0, ये 0, ये 0 तो ये 1। अब इस केस में दोनों 0 0। अच्छा, अब मेरी बात समझना, x और x दोनों 1 हो गए, और 1 का x इंटू वाई 1 हुआ, और 1 का आप स्टार कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, ये नैंड है, नैंड क्या करता? 1 1 हुआ तो नैंड जो है उसका आंसर तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा एंड, नैंड क्या होता है? उसका रिवर्स होता, तो ये क्या कर देगा? 0। मल्टीप्लाई करो 0, 0 का ये 1 करेगा, मल्टीप्लाई करो ये 0, इसका 1 करेगा, इनको मल्टीप्लाई करो 0,
इसका 1 करेगा। अब बताओ ये किसकी तरह मैच किया? आपको ए और बी को देखना है और जेड को देखना है, ए और बी को देखना है, जेड को देखना है। 0 0, दाल खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया, राइस खाया, मैं कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। रोटी खाया, हाँ 1, सब राइस खाया 1, दोनों खाया, हाँ। तो ये किसके तरह बिहेव किया? किसकी तरह बिहेव किया? फॉर गिव 2019। ट्रुथ टेबल आना चाहिए तो थोड़ा आसान हो जाता है। बुलियन अलजेब्रा नहीं जरूरत है, कोई कोई बुक्स में दे रखा है, आपके बोर्ड वाली बुक में नहीं दिया हुआ। छाप लो इसको। तरीका क्या है? अच्छा सुनो, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है क्या आप लोगों ने? डी मॉर्गन्स लॉ कितने लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने पढ़ लिया? शुभम वास्ता, डी मॉर्गन्स लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या कंप्यूटर साइंस वाले, चैतन्य ने पढ़ा है। तो डी मॉर्गन से भी कर सकते हैं इसको। अरे बताओ तो, 2-3 बच्चों ने किया है। चिराग ने किया है, चैतन्य ने, शुभम वास्ता, श्रेयस ने नहीं किया है। बाकी मनन, गोविंद, होगा क्या? चैतन्य कर दिया। वाईवी, शाराम, ठाकरे, डी मॉर्गन से भी कर सकते। नहीं किया कोई, आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब फिजिक्स में नहीं है, उसमें जरूर होगा। तो ये छाप लिया कि मैं आगे बढ़ूं? ये ऐसे करके दो, दिस इज व्हाट यू से, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट ऐसा होगा कि आंसर सही आएगा। लेंदी है बट सही आंसर है। अब उसमें ना, मैं आपको थोड़ा सा, नहीं है बट सिलेबस में उसमें होगा। देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ए और बी का अगर मैं नॉट करूं तो दैट इज ए नॉट प्लस बी नॉट, दिस इज और। एंड था, ये क्या था? मल्टीप्लाई मतलब एंड है, और ये लॉजिक ऑपरेशन प्लस मतलब और है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अगर ए और बी और है, उसके ऊपर मैं ये कर दूं तो इसका क्या है? प्लस है ना, प्लस, तो ये ऐसा हो जाए। यही है डी मॉर्गन्स, यही है क्या? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब उसके अंदर आइडेंटिटी लॉ, लॉ, ठीक है, इनवर्स, ये सब है। बट आप चाहो तो देख सकते हो, सर्च कर सकते हैं नेट पे। अब ये देखो, जरा ध्यान से देखना, ये बेसिकली क्या हो रहा, ये x और y का नॉट हो रहा। तो क्या मैं लिख दूं कि मेरा जो z है दैट इज x और y, x और y का नॉट ये है। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड में स्टार लगा दो तो दिस इज x स्टार, ये क्या हो जाएगा? प्लस y स्टार। ध्यान से देखो, अगर मैं ए दिया तो x क्या है? x इज नॉट, तो इसका क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए स्टार का, ये ए नॉट का, ये बी नॉट का नॉट। तो ए का नॉट, उसका नॉट ए ही मिलेगा, तो दिस इज ए प्लस बी।
देखो z क्या आया, z क्या आया, ये भी एक आइडेंटिटी है। देखो सुनो, आपने 0 का नॉट लिया 1 आया, आपने 1 का नॉट लिया तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। अरे सुनो, 0 का नॉट लिया 1 आया, 1 का नॉट लिया 0 आया, तो आपने a लिया, a का नॉट लिया, फिर a नॉट का नॉट लिया तो a आ गया ना। तो वही है यहाँ पे, x और y का नाइंड था, तो x प्लस वाई एक्स, ये डी मॉर्गन यूज किया मैंने। तो ये देखिए, ये प्लस आ गया, तो ये क्या है, ये ऑर गेट का फंक्शन है, दिस इज ऑर गेट। इससे भी कर सकते हो, अगर नहीं आता तो चिल लेके इसको भूल जाओ। अगर आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो घबराओ नहीं, छोड़ दो इसको। नहीं आ रहा तो छोड़ दो इसको। आ गया तो ठीक है, ये दो 1 और 2, ये डी मॉर्गन लॉ है। ए और बी अगर मल्टीप्लाइड है, मतलब एंड उसका फिर नॉट कर दो, तो उसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐड कर दो और इंडिविजुअल का नॉट कर दो। ए और बी एडेड है, उसका नॉट लिया तो ए नॉट और बी नॉट का एडिशन हो गया। जनता, कुछ तो समझो ना, समझो, थोड़ा बहुत समझो। हो गया, आगे बढ़ जाऊं क्या, आगे बढ़ जाऊं तो डन कर दो। ये आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो पुराना टेबल बना के कर लेना। ये दो ही है फॉर्मूले मॉर्गन के। प्रॉपर्टीज और भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो पता होगा। अच्छा, एक ये वाला आप कर लीजिए, ए है, बी है, ये ऐसे है, ये ए, ये बी, ये ऊपर ऐसे जाके ये ऐसे है, दिस इज दिस, एंड ये ऐसे वाई है। ठीक है, ए है, बी है, यहाँ पे ये और गेट, ये नैंड गेट। बोला है ट्रुथ टेबल बताइए, व्हाट इज द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, 2019 में आया था, ट्रुथ टेबल बनाना है। क्या है ए ऑप्शन में, मतलब ए और बी की वैल्यू होंगी, वाई कितना होगा। ए और बी की वैल्यू होंगी वही है, 0 0 0 1 1 0 1 1। वाई की वैल्यू क्या होंगी वो बताना है। यहां से ए है तो ये तो पूरा ए ही होगा, यहां से बी है तो ये मान लीजिए एक्स है, जो कि ए प्लस बी है। अब बताओ y क्या हो जाएगा, y वुड बी a इंटू एक्स का बार। वैल्यूज फिल करो, वैल्यूज फिल करो।
आएगा। आदर्श ने भेजा है, अनुराग ने भेजा है, चिराग ने भेजा है, श्रेयस ने भेजा है। बेटा ये अगर समझ में आ गया ना तो दुविधाएं थोड़ी कम होंगी, बट ऐसा नहीं है कि सबको सही है। संवेद श्रेयस का सही है, संवेद और श्रेयस का सही है। अरे नहीं गोविंदा, 0011 ऐसे बताना मेरे को। अरे भाई साहब आप लोग डरो नहीं यार, वाई पता करना है ना, मैंने एक स्टेप आगे लेके गया हूं मैं। सुनो, जब भी ऐसे सवाल दे दे तो इंटरमीडिएट वाले बनाइए। देखो इसका ये ए, इसका क्या आएगा x, तो पहले आप बताइए x की वैल्यू कितनी होगी, x कितना होगा a प्लस, ठीक, फिर तो a आना ही है। y कितना होगा, y होगा a और x का नॉट। बस ऐसे करो, देखो 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 देखो, आप किसी भी मेथड से जाओ बट दिस मेथड इज द इजीएस्ट। क्या ए, ये और किया है ना मैंने, सुनो और किया है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। और किया है तो ये तो ऐड होगा 0 1 1 1, ए कितना था 0 0 1 1, ये देखो बदल गया है सब। अरे बदल गया है ये दोनों का एडिशन, तो और लॉजिक 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 1 1, ए क्या है 0, ए क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 1। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नॉट लेना है। मल्टीप्लाई करो 0 0 0, फिर नॉट ले लो उसका 1 1 और 0 0, उसका नॉट ले लो 1 1 और 1 1, कितना आएगा नॉट लेने पे 0 0, ये आंसर। चमक रहा है क्या? अरे कितनों को ये चमका? उत्सव ने किया, शाबाश, वेरी गुड उत्सव, वेरी गुड है। अरे उत्सव क्या कर दिया तू, आखिरी वाला गलत कर दिया उत्सव, थर्ड वाला जो है वो गलत कर दिया तुमने। बाकी कितनी जनता को ये चीज चमक गई? बेटा लास्ट तक जाना है तो पहले इसको निकालो, ये तो ए आ ही रहा, ये एक्स, ठीक है, तो ये भी 2019, क्लियर है इतना? ओके, लॉजिक गेट्स भी कंप्लीट, आईसी वाईसी पढ़ लेना। और एक है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर समय मिला तो बता देंगे। मैं आपको कुछ, देखो यार ट्रांजिस्टर पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा हायर लेवल का नॉलेज चाहिए, बट आपकी बुक्स में थोड़ा ऊपर नीचे ही दिया हुआ है। तो जितना होता है आप ट्रांजिस्टर रीड करो, ठीक है। जो मेजर पार्ट है जिस चैप्टर का आने वाला है वो मैंने करा दिया, और आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जो है पास्ट पेपर सॉल्व कर लो, पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है तो प्लीज उसके आंसर नोट डाउन कर लो और थ्योरी बुक से एनसीईआरटी से पढ़ लेना उसके। और कुछ एक्स्ट्रा 2-3 कॉन्सेप्ट है ट्रांजिस्टर वाले, वो अपन देख लेंगे कल। कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लासेस नॉर्मल टाइमिंग पे होंगी। कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, एक दिन का 2 घंटे में हो जाएगा चैप्टर, बट वही है एनसीईआरटी बगल में रखना, उसके लिए एनसीईआरटी बगल में रखना, ठीक है। तो खत्म करें आज का लेक्चर, समझ में आया क्या? हाँ मैंने जो मेजर पार्ट है वो सब मैंने खत्म कर दिया है, एक ट्रांजिस्टर बच गया है, उसको आपको थोड़ा सा वीडियोस देखना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, बट आप प्लीज उसकी रीडिंग करो। संडे टाइमिंग सेम है, 2 चैप्टर निपट गए, कम्युनिकेशन और थोड़ा ट्रांजिस्टर कल बता। ट्रांजिस्टर की रीडिंग करो यार, ठीक है, ओके।